हेलो दोस्तों, आई क्यू स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है रेलवे सामान्य ज्ञान और इसमें हम लोग इतिहास कर रहे हैं। और इतिहास में जो है ना, इसमें जो हम लोग कर रहे हैं प्राचीन इतिहास। और आज हम लोग क्लास नंबर 3 करने वाले हैं, जो वैदिक सभ्यता का क्वेश्चन है। तो टोटल क्वेश्चन जो है ना वैदिक सभ्यता का इसी क्लास में समाप्त हो जाएगा। और यह ग्रुप डी के लिए जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्लास नंबर 3 है जिसमें हम लोग करने वाले हैं वैदिक सभ्यता यानी वैदिक सिविलाइजेशन। तो 3 क्लास में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्ट करते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त है जिसे 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इन्हें जो जाना जाता है मंडल के नाम से। 39 का राइट आंसर को ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, मंडल। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, जिन्हें हम लोग मंडल के नाम से जानते हैं। इसके बाद 40 नंबर का प्रश्न है। 40 नंबर प्रश्न है, बृहदारण्यक, मुंडक और नैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है। यह है आपको उपनिषद का। इसका राइट आंसर को ऑप्शन नंबर सी उपनिषद है। 41 नंबर का प्रश्न है, हिंदू धर्म में डैश देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। तो किसको यह माना जाता है, सोम को। 41 का राइट आंसर को ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सोम। 42 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है। तो ये जो है प्रमुख जो दार्शनिक विचारधारा आपको वैशेषिक, क्या है वैशेषिक। इसका राइट आंसर को ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, वैशेषिक। 43 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। कर्मकांड ग्रंथ के रूप में किसे जाना जाता है, यह जाना जाता है यजुर्वेद को। इसका राइट आंसर को ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, यजुर्वेद है। 44 नंबर का प्रश्न है, यजुर्वेद डैश से संबंधित है। यजुर्वेद जो है किससे संबंधित है, यज्ञ के अनुष्ठानों से। यज्ञ के अनुष्ठानों से। इसका राइट आंसर को ऑप्शन नंबर बी, यज्ञ के अनुष्ठानों से। 45 नंबर प्रश्न है, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं। तो यजुर्वेद की शाखाएं की अगर हम बात करें तो 2 शाखाएं हैं। इसका राइट आंसर को ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, 2। छियालीस नंबर प्रश्न है, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या कार्य था। तो इसका कार्य था आपको कोषाध्यक्ष यानी खजांची का। इसका राइट आंसर को ऑप्शन नंबर ए कोषाध्यक्ष या खजांची। 47 नंबर प्रश्न है, हिंदू धर्म पुरुष पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी के को प्रोत्साहित करना है। निम्न में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है। तो देखिए सत्व, कौन सत्व। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, सत्व। 48 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। देखिए पीटक जो है ना, पीटक ये जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीटक। देखिए वेद हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ है जिनकी संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। 49 नंबर का प्रश्न, हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है। यह माना जाएगा ब्रह्मा को। किसको, ब्रह्मा को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मा। 50 नंबर प्रश्न है, ऐतरेय उपनिषद डैश के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। किसे, तो ये माना जाता है ऋग्वेद को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, ऋग्वेद है। 51 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रम वेद है जिसमें 10,600 रचनाओं की डैश सूक्तों के 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है शामिल है। यह है इसमें 1028। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, 1028।
52 नंबर प्रश्न, किस वेद में रचनाओं की संख्या सर्वाधिक है? किस वेद में रचनाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो ये है आपको ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या? ऋग्वेद। 53 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? यह है आपको ऋग्वेद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। 54 नंबर प्रश्न, ऋग्वेद डैश का संग्रह है? तो ऋग्वेद जो है ना 1028 सूक्तों का क्या संग्रह है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 55 नंबर प्रश्न है, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? इसमें किए गए हैं 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। तो चलिए 4 कौन कौन सा है? देखिए, ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ ये 50 से 75 वर्ष और संन्यास 75 से 100 वर्ष का। 56 नंबर प्रश्न है, चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें सामान्य उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल है? ये होगा आपको यजुर्वेद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। या आरआरबी ग्रुप डी में 29/9/2022 को शिफ्ट थर्ड में पूछा गया प्रश्न है। संतावन नंबर का प्रश्न, उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है? तो उप शब्द दर्शाएगा आपको निकटता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? निकटता को दर्शाता है। 58 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद के स्रोतों को डैश के रूप में भी जाना जाता है? सूक्त के रूप में। किसके रूप में? सूक्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्त। 59 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक यानी मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? यह कहा जाएगा किसको? सामवेद को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामवेद। इसमें कुल मंत्रों की संख्या 1869, इसमें से 1474 मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। 60 नंबर प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है आपको ऋग्वेद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या जो ऋग्वेद। यह क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी 12/12/2018 को शिफ्ट फर्स्ट पूछा गया था। यही क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी 30/1/2021 शिफ्ट फर्स्ट स्टेज फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। 61 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में ऐसे डैश मंत्र है जिनमें अप्रमाणिक वल्लखिल्य भजन शामिल है? तो इसमें 1028। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1028। 62 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में डैश मंत्र है? तो ऋग्वेद में 1028 मंत्र है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1028। 63 नंबर प्रश्न है, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? यह आपको निरुक्त। कौन? निरुक्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निरुक्त। आरआरबी एनटीपीसी 23/2/2021 शिफ्ट फर्स्ट और स्टेज फर्स्ट के एग्जाम में पूछा गया वीवीआई प्रश्न है। 64 नंबर प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्रों से उद्धत का एक मंत्र है? तो सत्यमेव जयते जो लिया गया, किससे लिया गया? मुंडकोपनिषद। किससे? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, मुंडकोपनिषद से। या एनटीपीसी में जो है स्टेज फर्स्ट और स्टेज फर्स्ट में जो है शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों में पूछा गया है, जो 2 तारीख चौथा महीना 2016 को और वही 2 तारीख दूसरा महीना 2021 को। 65 नंबर प्रश्न है, धनुर्वेद यजुर्वेद का वेद, इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका जो संबंध होगा, इसका जो संबंध है किससे है? युद्ध कौशल से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किससे? युद्ध कौशल से। 66 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? यह सामवेद में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामवेद। 67 नंबर प्रश्न है, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और क्या है? और आपको अथर्ववेद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? अथर्ववेद। 68 नंबर प्रश्न है, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? ये आपको अथर्ववेद से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
69 नंबर प्रश्न, भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? यह चली थी 1500 से 500 बीसी तक। याद रखिएगा 1500 से 500 बीसी तक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 70 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? यह बताएगा आपको अथर्ववेद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अथर्ववेद जो है जादुई अनुष्ठानों के लिए वशीकरण को बताता है। 71 नंबर प्रश्न, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? यजुर का अर्थ है बलिदान। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बलिदान। 72 नंबर का प्रश्न है जो आप देख रहे हैं, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? दिया गया अथर्ववेद में। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। 73 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द यानी वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? यह जो किया गया याद रखिएगा महा उपनिषद में। किसमें? महा उपनिषद में। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए महा उपनिषद में है। 74 नंबर प्रश्न है, डैश उपनिषद में डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? ये होगा आपको 108 में से 11 को उपनिषद को मुख्य माने जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 75 नंबर प्रश्न है, डैश सबसे पुराना उपनिषद है? देखिए कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी छांदोग्य उपनिषद। 76 नंबर का प्रश्न है, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल तत्व से बनी है? तो प्रत्येक वस्तु जो है किससे? 5 मूल तत्व से बनी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5 मूल तत्व। कौन कौन सा है? देखिए आकाश है 1, वायु है 2, अग्नि है 3, जल तथा पृथ्वी है। ये 5 महाभूत माने जाते हैं। इसके बाद 77 नंबर का प्रश्न है, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो ये जो कर रहा है नचिकेता से बात, यह कर रहा है भगवान यम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भगवान यम। देख कठोपनिषद में नचिकेता एवं देवता यम के मध्य हुई बातचीत संवाद दर्ज है। यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद में रचिता कठ नामक आचार्य है। तो दोस्तों इसमें जो है ना हम सारा प्रश्न करवा दिए हैं और क्लास नंबर 4 जो आएगा नेक्स्ट में या महाजनपद काल, इससे जितना भी प्रश्न जो पूछा गया अब तक वो सारा प्रश्न करवाएंगे। सबसे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि जो एग्जाम आप लोगों का चल रहा है 27 नवंबर से, तो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदा करेगा। इसे आप लोग जरूर देखिए।